तो सुना जा रहा है कि तकरीबन 1000 करोड़ जो है उसके आसपास पहुंच गई है ये फिल्म, और यकीनन अचीव भी कर लेगी जो टारगेट है इनके प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का। आप एक मूवी बना रहे हैं जो कि एक तासुर ये है कि लाज़िम बात है कहीं से फंडेड है, और उसमें आपने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। एक चीज होगी, उसको बहुत एग्जेजरेट किया। अच्छा, उसके अंदर आप एक चीज और दिखा रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि आपके एजेंट जो हैं वो आके पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। अब ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। उन्होंने मानना क्या है, वो जो एक उनका नेवी का कुलभूषण यादव, वो तो हमने पकड़ा हुआ है ना। तो आप अपनी फिल्मों में भी मान रहे हैं कि लोग आते हैं और यहाँ इन्वॉल्वमेंट करते हैं और अपना काम करने की। नहीं, ये तो पिछले कुछ अरसे में मोदी साहब जो है वो इसको बड़े फखर से कहते हैं कि हम घुस के मारेंगे। उन्होंने दिखाया कि रॉ का एजेंट आया। रॉ का एजेंट मैं समझता हूं अगर लियारी में आता तो जिंदा बच के नहीं जाता। ये जो फिल्म बनी है, ये फिल्म जो है इसको बाकायदा जो दिया गया है, पैसा दिया गया है, वो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है। फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट ने की है इसकी। अच्छा, बाकायदा ये जी बिल्कुल ये इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो बहुत ही गरीब लोग हैं दोनों। उन्होंने जो है कभी इस तरह की फिल्म नहीं बनाई। ये बाकायदा थाईलैंड में, बैंकॉक में लियारी बनाया गया। लेकिन इंडियन हुकूमत ने अगर इतने पैसे खर्च किए हैं तो सिर्फ लियारी को बदनाम करने के नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कराची चुना, कराची को बदनाम करने के लिए लियारी चुना। टोटल झूठ ही दिखाया ना उन्होंने। पाकिस्तान को एक बदनाम करने की साजिश बताई है। चिल चौक पे एक जासूस भी आया था तो रहमान भाई ने अपने पास रख लिया, उन्होंने लास्ट पे रहमान भाई को मार दिया उन्होंने। भाईजान जासूस नहीं था। अगर ये जासूस की बात कर रहे हैं तो अपने कलभूषण को उठा के देख लो। तुम्हारा जासूस हमारे पास बैठा हुआ है और तुम्हारा एक और जासूस तैयारा लेकर आया था, उसको चाय पिला के भेजी थी, और तुम बात कर रहे हो कि तुम लियारी में जासूस भेजोगे। अबे तुम्हारा कबूतर है ना, यहाँ पे पर भी नहीं मार सकता पूरे कराची में। जिस तरह की कोशिश की उससे ये फेल हुए। असल में सटिया गए। इनका जो 6 प्लेन मार गिराया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फौज से नहीं लड़ सकते, तो इन्होंने क्या किया कि एक मूवी बनाई जिससे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। और लियारी को, चूंकि बलोच लियारी में ज्यादा रहते हैं, वो बलोचिस्तान के हवाले से जो है वो लियारी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, जिसपे ये नाकाम हुए। ये कह सकते हैं सेफली के 700 करोड़ से ऊपर ये जा चुकी है, और अब इसका अगला टारगेट जो वहां का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि जनाब इसको 1000 करोड़ क्लब की तरफ इसका सफर जो है वो तेजी के साथ जारी है। कहा जाता है कि पायरेटेड जो डाउनलोड है अभी तक वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी फिल्म के हुए हैं जो डाउनलोड करके देखी गई है। क्योंकि कुछ होता जा रहा है और ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट गई है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के अलावा कई दूसरी कंट्रीज में बहुत शौक से देखी जा रही है। अब ये और बात है कि कई गल्फ कंट्रीज ने बैन कर दिया, लेकिन आई एम श्योर कि जो लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं वो भी जरूर इस फिल्म को देख रहे होंगे, और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी लोग इस फिल्म को ढूंढ कर देख रहे हैं। और कल में एक न्यू ईयर पार्टी है, वैसे न्यू ईयर आने में भी टाइम है लेकिन हमारे यहाँ पार्टीज पहले से शुरू हो जाती हैं। तो जी हाँ, एक डिनर पे गई थी और वहां पर जैसे ही मैंने डिनर जिनके घर था उनके घर पे कदम रखा है, जो पहली आवाज मुझे सुनाई दी, जो म्यूजिक मेरे कानों में आया, वो धुरंधर मूवी के सॉन्ग्स थे। और लगातार वहां पे धुरंधर मूवीज के सॉन्ग्स जो हैं वो चलाए जा रहे थे और प्ले किए जा रहे थे, और लोग जो हैं वहां पे पार्टी कर रहे थे और खाना पीना और हंसना बोलना जैसे दोस्तों में होता है वो सब चल रहा था। फिल्म कई लोगों ने वहां पे देख रखी थी और कई जो थे वो एक दूसरे से फाइल मांग रहे थे कि भाई हमें भी दे देना। तो यहाँ पर तो जी जबरदस्त तरीके से धुरंधर मूवी जो है वो सुपर डुपर हिट हुई है। और अगर पाकिस्तान में इनकेस अगर सिनेमा हॉल्स में अगर परमिशन होती कि जी आप इंडियन मूवीज लगा सकते हैं और ये मूवी अगर यहाँ रखती तो यकीनन यहाँ से भी बहुत ज्यादा बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लैश लाइन पे। बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया है। फिल्म भारत का धुरंधर 1000 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार कर एक नया इतिहास रचने वाली है। भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी को देख सरहद पार पाकिस्तान में खलबली मच गई है और वहां के मीडिया में साफ बौखलाहट नजर आ रही है। पड़ोसी देश हैरान है कि कैसे एक भारतीय फिल्म ने पूरी दुनिया के सिनेमा घरों को हिलाकर रख दिया और उनकी बोलती बंद कर दी है। यह सिर्फ एक फिल्म की सफलता नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते शौर्य और ताकत का गरजता हुआ सबूत है। दुनिया देख रही है कि अब भारतीय सिनेमा को रोकना नामुमकिन है। क्या आप इस 1000 करोड़ जीत के लिए तैयार हैं? जिसका तस्करा आपने किया ना, ये गल्फ में अंदर बैन हो गई, लेकिन एक शख्स ने ट्वीट किया हुआ था, बड़ा मुझे खूबसूरत लगा। उन्होंने कहा कि यार सैकड़ों लोग तो अब भी यकीन करेंगे, बल्कि लाखों लोग अब भी यकीन करेंगे कि ये मूवी सच्ची है। मैं और आप बात कर रहे हैं ना, एक काउंटर नैरेटिव है, लेकिन जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो तो लोगों को लगेगा ना कि सच्चा है। तो खास तौर पे जो सिनेमा के थ्रू होता है, हम कम्युनिकेशन थ्योरीज जब पढ़ते हैं उसमें
बहुत सारी थ्योरीज थी, मैजिक बुलेट थ्योरी थी, उसमें एक थ्योरी थी हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी थी कि किस तरीके से कम्युनिकेशन इंपैक्ट करती है, फसाद हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को मारने पे तो जाते हैं। बुनियादी तौर पर उसमें हिंदुस्तान ने अपने आप को हीरो जहां साबित करने की कोशिश की है, वहां पर पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा दिखाने की कोशिश की है कि जो शायद अनोखा हो, जो शायद दुनिया में आपको कैसा दिखा दिया उन्होंने। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। 500 करोड़ का जो ये बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं कि जी इन्होंने जो है बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। तब आपने इतना लो प्रोफाइल दिखाया, हालांकि मेरा बड़ा दबंग रोल था उसमें। पाकिस्तान में ये शो करना चाहता है कि वो अपने रॉ के एजेंट्स भेजता है, जो कि वो खुद प्रूव कर रहा है। ये इतने बेवकूफ हैं, ये अपने हाथों से अपने पैर पे किला कुल्हाड़ी मारते हैं। ये इन्होंने शो कर दिया कि बलूचिस्तान में भी ये रॉ के एजेंट्स भेजते हैं। इस तरह धुरंधर मूवी में रहमान बलोच को डकैत का किरदार दिखाया गया है। क्या वाकई रहमान भाई अपने इलाके में डकैत थे? अगर उस वक्त गैंग वार चला था, हालात खराब हुए थे, ये तो हकीकत है। मार कुटाई होता था यहाँ, मार कटाई होता था, बंदा मर जाता था। पूरी कराची की थी, आप सिर्फ लियारी को काउंट नहीं करो, पूरी कराची में 150 200 बंदा गिनना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिल्म में जो ज्यादती की है, क्या ऐसी बातें थी? मिसाल के तौर पर हम कहें कि ठीक है, रहमान को अक्षय खन्ना दिया गया और चौधरी असलम को संजय दत्त दिया गया, बड़े बड़े नाम हैं, और आपको राकेश बेदी जो एक मतलब एक मजाहिया फनकार है, ये भी एक हाँ देखो ना, वो कहता राकेश बेदी कहता है अपने एक इंटरव्यू में कि मेरी शक्ल नबील गौल से मिलती है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। मैसेज उनके जो डायरेक्टर हैं, आदित्य इसका कोई डायरेक्टर है, उस तक पहुंचे कि अभी पार्ट 2 आप बना रहे हो तो मेरा रोल कोई दबंग बंदे को देना, किसी कॉमेडियन को नहीं देना, क्योंकि इस पूरे 3-4 साल में मेरा दबंग रोल रहा है और मेरा मेन कैरेक्टर था, और मैंने ही इनके जो गैंग वॉर के खात्मा में मेरा अहम रोल था, पुलिस के साथ और पाकिस्तान रेंजर्स के साथ। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने मेरे कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं किया है। तो बहरहाल अब वो इंडिया का एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान को बदनाम करना, लियारी को बदनाम करना, जो कि लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं। कम से कम लियारी इंटरनेशनली मशहूर तो हुआ कि कहते हैं ना कि अगर वो एक उर्दू में शायरी है कि अगर बदनाम ना होंगे, हुआ या बदनाम हुआ नहीं, 1000 करोड़ जो है उसके आसपास पहुंच गई है ये फिल्म, और यकीनन अचीव भी कर लेगी जो टारगेट है इनके प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का, जो कि यकीनन इस वक्त बहुत खुश हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि वाह क्या फिल्म बनाई है। यकीनन ये इस साल की बेहतरीन मूवीज में शुमार की जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में, बल्कि एक यूट्यूबर साहब जिनकी मैं बात आज करना चाह रही हूं आपसे, उन्होंने जी इनका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, धोरव राठी ऐसे करके कुछ नाम है, धोरव राठी। खैर मैंने कल फर्स्ट टाइम इनका वीडियो देखा, वैसे तो ये काफी फेमस है और मैंने खुद भी एक बार कोशिश की थी कि शायद ये हमारे चैनल पर आ जाए, लेकिन खैर बहरहाल वो नहीं हो पाया, क्योंकि मैं इनसे जरा बात करना चाह रही थी किसी पॉलिटिकल इशू के ऊपर भी, इंडिया पाकिस्तान के बारे में भी। लेकिन एनीवे पता है, वरना तो हमें पता ही नहीं था। इनको लगता है कि यहाँ सबके सब जो है, खास तौर पे वो भाई लोग, वो यानी कि हमारी एजेंसी वाले, वो तो ऐसा लगता है इनके ख्याल से वो बस मटर छिलते रहते हैं, उन्हें कोई खबर नहीं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो बहरहाल इन्होंने अपनी वीडियो में हमें ये बताया कि ये एंटी पाकिस्तान फिल्म है और इसमें जो है वो ये दिखाया गया, बल्कि ये मान लिया गया भारत की तरफ से कि वहां से कोई ना कोई एजेंट्स जो है वो पाकिस्तान में आते रहते हैं। तो भैया ये कौन सी नई बात है? इसलिए कि ये तो आपने जैसे कहने, आपके हिसाब से तो आपने हमारी आंखें खोल दी, इसलिए कि ये तो होता ही है एक दूसरे के कंट्रीज में जो है वो लोग, मेरे ख्याल एजेंट वेजेंट आना जाना लगा रहता है।